हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत एमसीक्यू बुक का सलूशन कराऊंगा चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 37 से। पिछले वीडियो में 36 क्वेश्चन तक बता दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एग्जिस्टिंग फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड इज नोन एज। कह रहा है कि आयरन में कितना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। ठीक, कब? जब एग्जिस्टिंग फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, ये आयरन है, बैटरी लगा हुआ है, इससे करंट फ्लो होगा इसमें, तो इसमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न होगा। तो इसको जब हम हटा देते हैं तो इस आयरन में कितना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक, बी ऑप्शन सही है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो निम्नलिखित में से फ्लक्स का यूनिट कौन नहीं है? तो देखिए, मैक्सवेल वेबर फ्लक्स का यूनिट है, लेकिन टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, इसीलिए टेस्ला आंसर इसका सही है। एक मैक्सवेल बराबर 10 के पावर 8 वेबर होता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमिबिलिटी। निम्नलिखित में से मैक्सिमम परमिबिलिटी कौन है? तो इबोनाइट है। इबोनाइट के पास मैक्सिमम परमिबिलिटी होता है ब्रास, जिंक और कॉपर के द्वारा। कॉपर के तुलना किया जाए, ब्रास, जिंक और कॉपर और इबोनाइट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परमिबिलिटी किसका होता है? तो इबोनाइट का होता है। डी ऑप्शन इबोनाइट से ही। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पिछले भी इसको हम बताए हैं पीछे। 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बी बराबर क्या होता है? 5/A। इसको वेबर में व्यक्त किया जाता है, इसको मीटर स्क्वायर में, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला करा तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच विल बी फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट्स फॉर फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रोवेबर थ्रू इतना मीटर स्क्वायर। हाउ मच विल बी फ्लक्स डेंसिटी, बी पूछ रहा है, तो बी बराबर 5/A होता है, तो 5 कितना देगा? 45। माइक्रोवेबर में है तो 10 के पावर -6 कर दीजिएगा, वेबर में हो जाएगा माइक्रोवेबर से। और एक कितना है? 6 × 10 के पावर -4। तो अब इसको हल कीजिएगा आप, तो आएगा आपको 0.075 टेस्ला। बी ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा, सही है। ठीक, अब 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सही है, ये ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यही ऑप्शन गलत है। ठीक, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट पर न्यूमेरिकली इक्वल होता है फोर्स जितना एग्जस्ट होता है, चार्ज प्लेस रहता है उस पर। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन यही सही हुआ था, बी ऑप्शन। और सी देखिए सही है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज ए पॉइंट इन स्पेस एट व्हिच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये सही है। और डी ऑप्शन भी सही है। यूनिट फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सर्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन ये गलत है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, गलत है। ठीक, बी ऑप्शन गलत। आप देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन। कह रहा है कि जब एक मैग्नेट जो है मोशन में है रिलेटिव टू ए क्वाइल के रिलेटिव, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इनमें से कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। मोशन ऑफ मैग्नेट के मोशन पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ क्वाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। जब एक मैग्नेट को मोशन में लाया जाता है, एक क्वाइल के अपेक्षा रिलेटिव मोशन किया जाता है। जैसे ये क्वाइल है, ठीक, क्वाइल के और ये मैग्नेट है,
तो इसको मैग्नेट को कभी इसके नज़दीक ले जाएंगे, इसके दूर ले जाएंगे, तो इस तरह से रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें उत्पन्न होगा इस कॉइल में। तो कह रहा है किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, इसके टर्न पर डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, क्या तो मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर डिपेंड नहीं करेगा। 43 का ऑप्शन सही है, 43 का ऑप्शन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल सही। अब 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, 1 मैक्सवेल 10⁸ वेबर के बराबर होता है, अभी हम बताया था, तो डी ऑप्शन सही। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होता है किससे बना होता है, तो देखिए फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन ए नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, ठीक, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स नॉन फेरोमैग्नेटिक में रहेगा तो क्या बनेगा, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स बनेगा, ठीक। 45 का ऑप्शन सी है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 2 ends ऑफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर आर ज्वाइंट टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि जब दो एंड एक सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर का, ये सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर है, इसका 2 एंड हम क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक, तो इसके सेंटर पर कितना होगा फील्ड, ठीक, तो क्या होगा, ये रेडियस पर डिपेंड करेगा कि इसका कितना रेडियस है, ठीक ना। तो देखिए डी ऑप्शन सही, विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल, डी ऑप्शन सही है। अब 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर, तो ससेप्टिबिलिटी किसके लिए पॉजिटिव होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। देखिए ससेप्टिबिलिटी बराबर म्यू प्लस 1 होता है, ठीक, तो म्यू प्लस 1 रहेगा, ये म्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक, रुकिए एक मिनट थोड़ा, देखिए के बराबर म्यू माइनस 1 होता है, ठीक ही नहीं, के बराबर म्यू माइनस 1, ससेप्टिबिलिटी के बराबर म्यू माइनस 1 होता है, तो कह रहा है कि किसके लिए पॉजिटिव होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, ये ज़्यादा होता है म्यू, तो ये ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा में से एक घटेगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, तो सी ऑप्शन सही, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरी 100 एम्पियर, ठीक, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है 100 एम्पियर कैरी कर रहा है, जैसे में ऐसे है, ठीक, 100 एम्पियर दोनों कैरी कर रहा है, ठीक। इफ द कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय 20 मिलीमीटर, और 20 मिलीमीटर के द्वारा सेपरेटेड है, ठीक, कंडक्टर, तो द फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी, ठीक, तो फोर्स पूछ रहा है कि प्रत्येक कंडक्टर फोर्स जो है पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी कितना होगा फोर्स, तो एफ बराबर हम क्या जानते हैं, तो एफ बराबर जानता हूं 2 × 10⁻⁻7, दोनों में आई है, दोनों में 100 एम्पियर है, तो 100 × 100 तो 10⁻4 हो सकता है, और बाई डी, तो डी कितना है 20, तो 20 × 10⁻−3, तो अब इसको हल कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा, जब इसको आप हल कीजिएगा ऊपर जाएगा 10⁻7, 10⁻7 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 होगा, तो 0.1 आंसर, डी ऑप्शन सही है, डी में कितना है 0.1 न्यूटन, तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 300 मिलीमीटर लॉन्ग कंडक्टर इज कैरी ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर, देखिए एल दिया हुआ आपके पास कितना 300 मिलीमीटर, ठीक, इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻−3 से गुना करेंगे, मीटर में हो गया, और कितना कैरी कर रहा है करेंट, तो आई बराबर 10 एम्पियर कैरी कर रहा है, एंड इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। अब थीटा दिया हुआ आपके पास कितना 90 डिग्री, ठीक,
टू ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी आपके पास बी कितना दिया हुआ है 0.8, तो फोर्स पूछ रहा है तो ए बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। बी कितना है 0.8 गुने आई कितना है 10 बी आई, अब एल कितना है, एल है 300 गुने 10⁻³ बी आई एल, और साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, तो गुने 1 कर दीजिए। ठीक, तो अब इसको हल कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो देखते हैं हल करके इसको हम, तो देखिए इसका 2.4 न्यूटन आंसर आएगा। ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो से 10⁻³ कैंसिल हो गया। ठीक, 8 के 24, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 2.4 न्यूटन इसका राइट आंसर हो या 2.4 न्यूटन। सी ऑप्शन सही है, 49 का सी ऑप्शन, 2.4 न्यूटन सही है। अब 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये 200 टर्न क्वाइल हैविंग एन एक्सियल लेंथ ऑफ 30 मिलीमीटर एंड रेडियस 10 मिलीमीटर इज pivoted in a magnetic field having a flux density of 0.8 Tesla if the coil carry a current of 0.5 ampere, the torque acting on the coil will be। तो देखिए टॉर्क पूछ रहा था, आपको हिंट भी दिया हुआ है, बस इस सूत्र पर केवल बैठा दीजिए आप, बन जाएगा आपसे। टॉर्क बराबर 2BI/L/N/R, तो 2B 0.8 है, I 0.5 है, L 30 है, इसको मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करा 10⁻³ से गुना कर और N कितना है 200, R कितना है 10 मिलीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 0.048 न्यूटन मीटर आंसर आएगा। सी ऑप्शन सही। 51 नंबर क्वेश्चन अब बोल रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज 50 टर्न्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास कितने टर्न्स है, 50 टर्न्स है, यानी एन आपको दिया हुआ है 50 टर्न्स। ठीक, एन दिया हुआ है 50 यानी टर्न्स, यानी एन 50 दिया हुआ है, एंड ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, आई दिया हुआ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द क्वाइल, क्वाइल में फ्लो कर रहा है आई एम्पियर, कितना 1 एम्पियर। इफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट सर्किट इज 200 मिलीमीटर। ठीक, आप पूछ रहा है लेंथ का रहा है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ 200 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ NI/L होता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ NI/L होता है, तो N आपके पास कितना दिले 50, I कितना दिले 1, L कितना देना है 200 गुना 10⁻³ इसको 3 माइनस है तो प्लस में चल जाएगा ऊपर 3। ठीक, आप देखिए इसको 1 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ है इसके पास, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दे, 1 जीरो यहाँ बचा 1 जीरो यहाँ, यानी 500/2 तो कितना हुआ 250। ठीक, तो 250 आंसर इसका होगा, 250 एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, 250 इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। अब 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर 1.1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ ए डायरेक्ट करेंट लाइन कैरिंग 10 एम्पियर एंड स्पेस्ड 10 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक, देखिए इसमें डी आपको दे दिया है, डी कितना दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और एम्पियर दिया हुआ आई दिया हुआ 10 एम्पियर, और इसमें क्या दिया हुआ लेंथ एल दिया हुआ 1.1 मीटर। अब पूछ रहा है क्या, फोर्स पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या जानते हैं 2 गुने 10⁻⁷ I1 I2, तो आई तो 10 ही एम्पियर है, I1 I2 दोनों है 10 एम्पियर, तो आई स्क्वायर कर दीजिए, और कुछ लेंथ के लिए कह रहा है तो 1.1 मिलीमीटर गुना कर देंगे। ठीक, 1.1 मिलीमीटर माने लेंथ के लिए अगर कहेगा कोई लेंथ के लिए तो एल भी हो जाता है गुना, तो एल और बटा डिस्टेंस डी कितना मिलीमीटर एक दूसरे से दूर है, तो वही डी हो गया। अब इसको आप मान रखिए 2 गुने 10⁻⁷, आई का मान कितना है 10, 10 दहा के 100 हो गया। अब एल कितना है आपके पास, तो एल है मेरे पास कितना, एल है 1.1 और डी कितना है हमारे पास 100 गुने 10⁻⁻3। तो इसको आप हल कीजिए, जो हल करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा डी 22 गुने 10⁻⁵ न्यूटन। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 22 गुने 10⁻⁵ न्यूटन आंसर आएगा, डी ऑप्शन सही।
अब चलते हैं आगे। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 × 10⁻³ वेबर। पोल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻³ वेबर दिया हुआ है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मिलीमीटर। और क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? 100 मिलीमीटर फ्रॉम द यूनिट पोल इन एयर। ठीक, तो इसमें आपको निकालना है क्या? एच निकालना है। ठीक, स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मिलीमीटर फ्रॉम द यूनिट पोल इन एयर। एयर में आपको स्ट्रेंथ निकालना है। तो एच बराबर m/4πε0 μ0 μr d² मीटर पर वेबर। तो इसमें आप रखिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 6338 न्यूटन पर वेबर। एम के जगह पर क्या रखना है? 1 × 10⁻³ रखना है। 4 पाई वही छोड़ देना है। पाई के मान रख सकते हैं आप 3.14 और म्यू नोट क्या है? म्यू नोट का मान कितना होता है? म्यू नोट बराबर, तो 4 पाई म्यू नोट बराबर क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, तो रख दीजिएगा, इतना मान रख दीजिएगा म्यू नोट की जगह पर। और म्यू आर एयर में है तो 1 हो गया। और डी, तो डी कितना है? 100 मिलीमीटर है। तो 100 मिलीमीटर है तो 100 × 10⁻³ करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 100 × 10⁻³ 100 × 10⁻³ के होल स्क्वायर करेंगे। और इसको जब आप हल कीजिएगा तो सी ऑप्शन आएगा 6338 न्यूटन पर वेबर। सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका है। अब 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है